अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। ओंटारियो में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 139 नए केसेस सामने आ गए। लॉन्ग वीकेंड के दौरान सैकड़ों ब्रिटिश कोलंबियंस कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एक मरीज जान से गया। दुनिया में कोरोना मरीज 20 करोड़ हो गए। अमवात 42,60,000 हो गई। ओंटारियो के स्कूल दोबारा खुलने को हैं। तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। यूएई ने पाकिस्तान, भारत समेत बाज़ ममालिक से ट्रांजिट मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी वफ्द के हमरा मशहद पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर मशहद और काउंसल जनरल आरिफ भटाई ने एयरपोर्ट पर वफ्द का इस्तकबाल किया। सिंध के वज़रा की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सूबाई वज़रा ने पाकिस्तान की तरक्की और बिलखुसूस कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी की। मुहर्रम हराम की आमद है और सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मसालिस्तान बना हुआ है। इंतजामिया ने शिया उमायदीन को नजरअंदाज कर दिया। माहौलियाती तब्दीली के लिए दुनिया भर में इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन 11 साल बरतानवी बच्चे ने कार्बन के अखराज की कमी के लिए अनोखे रास्ते का इंतखाब किया है, जिसके तहत वो 300 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर करके दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात के लिए एक नई मिसाइल काम करेंगे। स्कर्दू में सस्टेनेबल टूरिज्म इन बल्तिस्तान के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ज़राअत मोहम्मद काजिम मीसम ने शिरकत की और शुरा से खिताब भी किया। टोक्यो ओलंपिक्स में कनाडा के आंद्रे दी ग्रास ने 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई। अरशद नदीम ओलंपिक्स इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। और कोसोरो झील ट्रैकर्स की दुनिया में एक नई दरियाफ्त, पाकिस्तान का वो मकाम जहां से 7 अजीमुशान चोटियों का नजारा मुमकिन है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ओंटारियो में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 139 नए केसेस सामने आ गए हैं। ओंटारियो महकमा सेहत ने बुध के रोज कोरोना वायरस के 139 नए केसेस की इतला दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,115 नए टेस्ट किए गए। हुक्काम के मुताबिक आज सूबे भर में मुस्बत शरह 1.2% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 अमवात की तस्दीक हुई। ओंटारियो के हॉस्पिटल्स में आईसीयू में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। कनाडा में लॉन्ग वीकेंड के दौरान सैकड़ों ब्रिटिश कोलंबियंस कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एक मरीज जान से गया। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक मंगल को कोरोना के 200, पीर को 185, इतवार को 196, जबकि हफ्ते को 160 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 4 रोज इस रीजन में 395 केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबे में फाल केसेस की तादाद 1544 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20,3,55,012 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 42,60,647 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,54,93,010 मरीज हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जबकि करंटीना मराकिज में ज़ेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 92,872 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 18,06,01,355 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका 6,30,000 अमवात के साथ ताहाल पहले नंबर पर है। ओंटारियो में मौसम खिजा में स्कूल दोबारा खुलने को हैं। सूबे का नया प्लान जारी कर दिया गया है। नए प्लान के मुताबिक तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। स्कूल की गाड़ियों और विजिटर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन मौसम खिजा में क्लासेस दोबारा शुरू होने पर टीचर्स के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। स्कूल बोर्ड्स को यह कहा गया है कि वो मकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के साथ मिलकर काम करें ताकि फैमिलीज में वैक्सीनेशन को फरोग दिया जा सके। वज़ारत तालीम का यह भी कहना है कि वो स्कूल्स को दोबारा खोलने के लिए एक जरूरी इकदाम कर रहे हैं कि जो कोविड-19 के तेजी से फैलने वाली डेल्टा किस्म को रोकने के लिए स्क्रीनिंग और सफाई पर जोर देगा, जबकि रिमोट लर्निंग भी एक ऑप्शन रहेगा और इस प्लान का बाकायदगी से दोबारा जायजा लिया जाएगा। और अब आपको ये बताएंगे कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया गया।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लिया गया है। असद उमर ने इस संगमील के हसूल के लिए वफाक की तमाम इकाइयों की कारकर्दगी को भी सराहा है। यूएई ने पाकिस्तान, भारत समेत बाज़ ममालिक से ट्रांजिट मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान, भारत समेत मुत्तादिद ममालिक की ट्रांजिट फ्लाइट्स पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह मखसूस शराइत पूरी करने वाले अफराद को मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले की इजाज़त भी फराहम की जाएगी। यूएई की कौमी इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ट्वीट में कहा है कि जिन ममालिक की परवाज़ों को मुअत्तल किया गया है वहां के मुसाफिर अपने हवाई अड्डों से ट्रांजिट परवाज़ों के जरिए जुमेरात से यूएई का सफर इख्तियार कर सकेंगे, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि उन्हें अपनी रवानगी से 72 घंटे कबल किए गए पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी वफ्द के हमरा मशहद पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर मशहद और काउंसिल जनरल आरिफ भट्टी ने एयरपोर्ट पर वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द रोज़ा हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम पर हाजिरी देने के बाद तेहरान रवाना हो जाएगा। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान मोहम्मद सादिक सिंजरानी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर अहम कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। इस दौरे में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आला सतह के पार्लिमानी वफ्द में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के हमरा सेनेटर्स दिलावर खान, अहमद खान, मोहम्मद अब्दुल कादिर के अलावा ऐवान बाला के आला हुक्काम भी शामिल हैं। सिंध के वज़रा की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की उन्होंने चादर भी चढ़ाई। सूबाई वज़रा ने पाकिस्तान की तरक्की और बिलखुसूस कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी की। पाकिस्तानी सूबा सिंध के वजीर मजहबी उमूर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह और वजीर औकाफ सुहेल अनवर सियाल ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की मुनासबत से मज़ार पर हाजिरी दी और मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर सूबाई वज़रा ने पाकिस्तान की तरक्की और बिलखुसूस कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर औकाफ सुहेल अनवर सियाल ने कहा है कि सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1291वां उर्स मुबारक के मुनासबत से यहाँ आए हैं। उर्स मुबारक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक था। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन मज़ार को बंद किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वबा की वजह से वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मज़ार पर हाजिरी दी है। और अब आपको ये बताएंगे कि मुहर्रम अल हराम की आमद है और सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मसालिस्तान बना हुआ है। इंतजामिया ने शिया उमायदीन को नज़रअंदाज कर दिया है। हैदराबाद में ऑल अज़दार नेटवर्क ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम शिया तंजीमों समेत जलूस मुंतज़मीन, बानियान मजालिस और अंजुमनों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरका ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम की आमद है, लेकिन हैदराबाद शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी बिजली का भी फुकदान है, सफाई का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं। शहरी इंतजामिया ने मुहर्रम अल हराम के इजलास में भी शिया उमायदीन को नज़रअंदाज किया, जिसका मुकम्मल बायकॉट करते हैं। शुरका ने मुतालबा किया है कि शहरी इंतजामिया हैदराबाद मुहर्रम अल हराम से कबल तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाए। और अब आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने अपने खसूसी पैगाम में शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फख्र है। ये शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कौम इन अजीम हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान पुलिस भी यौम शोहदा पुलिस शायान शान तरीके से मना रही है। यौम शोहदा पुलिस की मरकजी तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर्स गिलगित में हुई है, जहां फोर्स कमांडर्स नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल जवाद अहमद और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद वजीर ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर पुलिस के दस्ते ने सलामी भी पेश की, जबकि कुरान ख्वानी और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की गई। IGP मोहम्मद सईद वजीर ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि यौम शोहदा पुलिस को मनाने का मकसद इन तमाम शहीदों को याद करें जिन्होंने वतन अजीज की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। IG पुलिस ने कहा है कि GB पुलिस में शोहदा पैकेज 30 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है।
जो ओहदे के लिहाज से बढ़ेगा और शोधा की फैमिली में से एक फर्द को बराह रास्त सब इंस्पेक्टर भर्ती भी किया जाएगा। और अब आपको ये भी आगाह करेंगे कि पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों की तरह जिला हंगो में भी यौम शोधा पुलिस मनाया गया। आजमत हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला हंगो में भी पुलिस शोहदा का दिन मनाया गया। इस हवाले से पुलिस लाइन हंगो में शोहदा के नाम से एक पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी हंगो कैप्टन रिटायर सरमद सलीम, डीपीओ हंगो इकरामुल्लाह खान, DOFC अताउल्लाह और पुलिस शोहदा के वरसा ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डीसी हंगो ने कहा कि आज पुलिस शोहदा से इजहार यकजहती का दिन है, क्योंकि शोहदा के वरसा काबिल फख्र है जिनके बेटों ने अपनी ने मुल्क की खातिर कुर्बान की। डीपीओ हंगो इकरामुल्लाह खान ने कहा कि हम पुलिस शोहदा के अजीम कुर्बानियों की उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। 4 अगस्त पुलिस शोहदा के दिन मनाने का मकसद पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को याद करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान हम वक्त मुल्क की हिफाजत और अवाम के जान और माल की बका के लिए अपने आप को तैयार रखें। DOFC अताउल्लाह खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस शोहदा के वरसा अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके बेटों भाइयों ने शहादत के बुलंद दर्जात पाई है। मुल्क की बका की खातिर शहादत पाने वाले यकीनन खिराज तहसीन के लायक हैं। आखिर में डीसी हंगू, DPO हंगू और DFC हंगू ने पुलिस शोहदा के विरसा में यादगार के तौर पर तोहफे तकसीम किए। अजमत हुसैन, कायम TV, हंगू। माहौलियाती तब्दीली के लिए दुनिया भर में इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन 11 साल बरतानवी बच्चे ने कार्बन के अखराज में कमी के लिए अनोखे रास्ते का इंतखाब किया है, जिसके तहत वो 300 किलोमीटर से जायद का पैदल सफर करके दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात के लिए एक नई मिसाल कायम करेंगे। जूड वॉकर ने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए पैदल सफर का आगाज 25 जुलाई से किया। इस सफर में वो रोजाना 10 मील का सफर तय करते हुए 14 अगस्त को अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जहां वो बरतानवी अरकान असम्बली हॉलो लंच और बेन एवरेट से मुलाकात भी करेंगे, जो कि अपने हल्का इंतखाब से लंदन तक पैदल सफर करके पहुंचेंगे। इस बारे में जूड वॉकर का ये भी कहना है कि मैं कार्बन के अखराज के बारे में शऊर उजागर करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने पैदल सफर करने का फैसला किया है। जूड वॉकर की इस सफर में उनकी वालदा सारा कार्टनी भी उनके साथ हैं और कोरोना के खतरात से महफूज रहने के लिए वो होटल के बजाय अपने कैंप कार में क़याम करेंगे। इस गर्दू में सस्टेनेबल टूरिज्म इन बल्तिस्तान के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ज़राअत मोहम्मद काजिम मीसम ने शिरकत की और शुरा से खिताब भी किया। पाकिस्तान के शुमाली सूबे गिलगित बल्तिस्तान के सदर मकाम स्कर्दू में कचूरा यूथ के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा सेमिनार में सूबाई वज़ीर ज़राअत काज़िम मीसम ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी और कचूरा की सयाहती अहमियत, मौक़े और चैलेंजेस पर गुफ्तगू भी की। इस मौके पर मीसम काज़िम का ये भी कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खूबसूरत हिस्सा है कि जिसमें सयाहती मकामात पर अगर भरपूर तवज्जो दी जाए तो ये खत्ता वतन अजीज के मौशी इस्तेहकाम में एक बड़ा हिस्सा डाल सकता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से। आपको बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स में कनाडा के आंद्रे दी ग्रासी ने 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। आंद्रे दी ग्रासी ने यह कारनामा 19.62 सेकंड में अंजाम दिया। हालिया ओलंपिक मुकाबलों में ये उनका दूसरा बड़ा मेडल है, जबकि इससे कबल भी ओलंपिक मुकाबलों में मेडल हासिल कर चुके हैं। बाद ऐसा गुफ्तगू करते हुए आंद्रे दी ग्रासी ने यह भी कहा है कि मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि मैं कांसी और चांदी के मेडल जीतने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे लिए तलाई मेडल हासिल करना बहुत अच्छा है, कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से एक और खबर शामिल करेंगे। बुलेटिन के अंदर आपको बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई है। अरशद नदीम ओलंपिक्स इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के क्वालिफाई राउंड में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपने ग्रुप में पहली पोजीशन पाई। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 85.16 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह पाई। अरशद नदीम ओलंपिक्स इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। अरशद नदीम 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो के फाइनल में एक्शन में होंगे। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने टोक्यो ओलंपिक्स फाइनल में पहुंचने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद भी पेश की। कुसूरो झील ट्रैकर्स की दुनिया में एक नई दरियाफ्त। पाकिस्तान का वो मकाम जहां से 7 अजीम शान चोटियों का नजारा मुमकिन है।
कुसोरो झील दुनिया की पहली ऐसी झील होगी जहां से इतनी सारी बुलंद तरीन चोटियां एक साथ देखने को मिलती हैं। बल्तिस्तान के सयाहती सदर मकाम इस गर्द से 94 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ कुसोरो गांव के साथ ये झील वाक़ है। कुसोरो झील का रास्ता कदरे दुश्वार गुजार है। बल्तिस्तान के जिला खरमन की ये दूसरी बड़ी झील है और उसकी बुलंदी सतह समंदर से 15,500 फुट है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कायम न्यूज़।